85 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। इंसानों की भीड़ भरी दुनिया में बसती है कुछ ऐसी खौफनाक हकीकतें जिनका सामना होने पर जिंदगी के मायने ही बदल जाते हैं। विराम। अमूमन जब तक इंसान इन पारलौकिक शक्तियों से रूबरू नहीं होता तब तक वह इन्हें नहीं मानता। विराम। पर जिन लोगों को इस प्रकार के डरावने अनुभव से गुजरना पड़ता है उनकी जिंदगी खौफ से भर जाती है। विराम। पैराग्राफ। शहर में किराए के मकान में स्थायी हुए अनंत पेशे से शिक्षक हैं। विराम। अनंत स्कूल में काफ़ी लोकप्रिय टीचर हैं। विराम। स्कूल में पढ़ाने के बाद वह बच्चों को अपने घर पर ट्यूशन भी पढ़ाते हैं। विराम। खैर अब तो उनकी शादी हो चुकी है पर जब वह कुंवारे थे तब उन्हें अपने किराए के घर में एक बेहद भयानक अनुभव हुआ था। विराम। एक शाम जब वह अपनी आराम कुर्सी पर बैठकर सुस्ता रहे थे तभी अचानक उनकी अलमारी का दरवाजा अपने आप धड़ाम से खुल गया। विराम। इस आवाज से वह चौंक गए। विराम। उन्हें काफी डर महसूस हुआ चूंकि उस शाम वहां कोई हवा नहीं चल रही थी और घर पर तो वह अकेले ही रहते थे। विराम। पैराग्राफ। वह उठकर अलमारी का दरवाजा फिर से बंद कर कुर्सी की ओर जाने लगे। विराम। तभी उन्हें महसूस हुआ कि किसी ने उनका नाम पुकारा और वह आवाज उस अलमारी के अंदर से आ रही थी। विराम। इस भयानक घटना से अनंत बुरी तरह डर गए। विराम। उन्हें वहीं खड़े खड़े पसीने आने लगे और वह बुरी तरह कांपने लगे। विराम। डरते डरते उन्होंने पीछे मुड़ कर देखा तो अलमारी का दरवाजा धीरे धीरे हिल रहा था जैसे कि अंदर से उसे कोई धक्का दे रहा हो। विराम। खौफ के मारे कांपते हुए अनंत थोड़ी देर वह अजीब नजारा देखते रहे। विराम। तभी अचानक अलमारी से गाढ़ा काला धुआं बाहर आने लगा। विराम। यह सब पारलौकिक घटनाएं देखकर अनंत की चीख निकल गई। विराम। अनंत दौड़कर घर से बाहर आ गए और सारी बातें अपने पड़ोसियों को बताने लगे। विराम। पैराग्राफ। अनंत के पड़ोसी उनके साथ घर में दाखिल हुए और उन सब ने वहां जो भी देखा उसे देखकर सब के होश उड़ गए। विराम। कमरे की छत पूरी तरह से काली पड़ चुकी थी। अलमारी के दोनों दरवाजे उखड़े हुए थे और सारा सामान नीचे जमीन पर बिखरा हुआ था। विराम। लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही वहां रखी अलमारी धड़ाम से जमीन पर आ गिरी। विराम। अनंत के साथ साथ अब सभी लोग इस भूतिया अनुभव से घबरा गए और बाहर की तरफ भागे। कुछ लोगों को
भागते भागते एक चीख सुनाई दी विराम। पर किसी ने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। विराम इस खौफनाक अनुभव के कारण अनंत बुरी तरह बीमार पड़ गए और कुछ दिन के लिए अपने गांव पर अपने माता पिता के पास लौट गए। विराम जब वो वापस लौटे तो कभी उस घर में वापस नहीं गए और किसी और मोहल्ले में रहने लगे। विराम पैराग्राफ। मोहल्ले में रहने वाले बुजुर्गों से पता चला कि वो महान अंग्रेजों के जमाने की बनी एक हवेली को तोड़कर बनाया गया था। विराम कहते हैं कि उस हवेली का मालिक बहुत क्रूर इंसान था और एक बार उसने अपने नौकर को जलाकर मार डाला था और उसकी अधजली लाश उस अलमारी में छिपा दी थी। विराम मकान मालिक ने कभी वो अलमारी प्रयोग नहीं की थी, लेकिन अनंत राजनाथ के मांगने पर उन्होंने वो अलमारी उसे दे दी थी और शायद इसी कारण नौकर की आत्मा नाराज हो गई और ये खौफनाक डरावनी घटना घट गई। विराम समाप्त।